अस्सलाम गाइस, होप सो यू आर डूइंग वेल। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों के जौन से फाइनल टर्म है वो नज़दीक आ रहा है, तो आप लोग फिर तैयारी करने में मसरूफ़ होंगे। तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी फाइल लेके आई हूँ MTA 645 की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो से ऑब्जेक्टिव पार्ट है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। अगर आप लोग ये वाला पार्ट कर लेंगे तो इंशाल्लाह आप लोग बहुत अच्छे मार्क्स जो से वो गेन कर सकते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें, और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करिएगा ताकि आपके दोस्तों को भी इस वीडियो से हेल्प मिल सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा f इंटू एक्स इक्वल टू ई की पावर x माइनस 10, देन f का इन्वर्स लेंगे तो वो हमारे पास क्या होगा 10 प्लस लॉग x। ठीक है, a बिलोंग कर है 01 इज कॉल्ड जीरो डिवाइजर ऑफ टी नॉर्म डेल्टा इफ इम्प्लीमेंट b बिलोंग कर है इन्फिनिटी 1 सच डैट, तो वो हमारे पास किसके इक्वल होगा a डेल्टा b इज इक्वल टू 0 के इक्वल होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है अपोजिट बाइनरी रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव इफ, वो ना रिफ्लेक्सिव का पूछ रहे हैं, तो रिफ्लेक्सिव हमारे पास क्या होता है, जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे पास क्या है करेक्ट है 0.5 0.5 इज इक्वल टू 1 के इक्वल होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है इन टी नॉर्म x डेल्टा y इज इक्वल टू एक्स वाई एंड द जीरो डिवाइजर a एंड b सेटिस्फाइड कह रहे कि b को कौन सेटिस्फाई करेगा जीरो डिवाइजर किस में, तो वो हमारे पास करेगा a डेल्टा b इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है उन्होंने हमें x दे दिया हुआ है x1 से xn तक। ठीक है, वो कह रहे हैं कि यूनिवर्सल सेट एंड a हमारे पास कॉमा b आर टू फॉर द सेट्स एंड ऑन x द डिस्टेंस, कह रहे हैं कि इनका डिस्टेंस बताएं। ठीक है, किसका फॉर सेट में a कॉमा b का, तो वो हमारे पास क्या होगा ऑप्शन नंबर जो b है वो हमारे पास क्या होगा करेक्ट होगा। वो हमारे पास होगा 0 लेस देन इक्वल टू d इंटू a कॉमा b हमारे पास क्या होगा लेस देन इक्वल टू 1 के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है पिक अप द इंट्यूशनिस्टिक फूजी सेट, तो इंट्यूशनिस्टिक फूजी सेट के बारे में हमने बताना है, तो वो हमारे पास ऑप्शन नंबर जो b है वो हमारे पास क्या होगा करेक्ट होगा x कॉमा 0.6 और 0.3 ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है इफ a इज इक्वल टू 0.3 कॉमा 0.2 कॉमा 0.5 इज अ पिक्चर फॉर द सेट ऑन x देन a कंप्लीमेंट इज। ठीक है, तो a का कंप्लीमेंट लेंगे फॉर द सेट में 0.3 0.2 और 0.5 का, तो वो हमारे पास क्या होगा ये हमारे पास हो जाता है, पहले हम लिखेंगे लास्ट वाली वैल्यू और मिड वाली हमारे पास एस टी ही रहती है और फर्स्ट वाली हमारे पास कहाँ पे चली जाती है लास्ट पे चली जाती है, पिक्चर फुजी सेट का कंप्लीमेंट होता है। ठीक है, इस तरह के और भी क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग ऐसे ही इसको सॉल्व कर दीजिएगा और आप लोगों का ऑप्शन जो वो क्वेश्चन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है इफ a इंटू एक्स कॉमा 0.1 एंड b इज इक्वल टू एक्स कॉमा 0.1 आर टू फॉर दिस सेट देन मैक्सिमम इंटू a कॉमा b इज इक्वल टू, वो हमारे पास किसके इक्वल होगा 1 के इक्वल होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है f इंटू एक्स इक्वल टू ई की पावर माइनस 1 माइनस एक्स ओवर एक्स फाइंड ए, कह रहे कि फाइंड ए करें तो वो हमारे पास किसके इक्वल होगा 0 के इक्वल होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है इफ b इज इक्वल टू 1 देन, वो हमारे पास क्या होगा नल पोटेंट टी नॉर्म। ठीक है, ये हमारे पास जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे पास क्या होगा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 11 है इफ b इज नॉट इक्वल टू 0 देन, तो वो हमारे पास क्या होगा स्ट्रिक्ट टी नॉर्म। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है जीरो डिवाइजर आर, तो जीरो डिवाइजर हमारे पास कब होता है जब a डेल्टा b इज इक्वल टू 0 के इक्वल हो। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है इंडेम्पोटेंट एलिमेंट, इंडेम्पोटेंट एलिमेंट पूछे तो वो हमारे पास क्या होता है, अगर हमारे पास a डेल्टा a हो और 0 डेल्टा 0 हो वो हमारे पास 0 के इक्वल होगा, a डेल्टा 1 डेल्टा 1 जो से 1 के इक्वल होगा, 0 डेल्टा 0 के इक्वल होगा, और a डेल्टा a हमारे पास किसके इक्वल होगा a के इक्वल होगा। ऑप्शन नंबर जो हमारे पास क्या है करेक्ट है। आगे क्वेश्चन नंबर 14 है सिमेट्रिक रिलेशन आर, सिमेट्रिक का रिलेशन पूछ रहे हैं तो वो हमारे पास जो ऑप्शन नंबर ए है वही हमारे पास करेक्ट है, बाकी तो हमारे पास कोई करेक्ट नहीं है, क्योंकि हमें पता है ना भले एक्स वाई और वाई एक्स ये हमारे पास किसकी कंडीशन होती है सिमेट्री की ही कंडीशन होती है। ऑप्शन नंबर जो ए हमारे पास वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 है अगर हम लेंगे इफ आर ओ आर हमारे पास लेस देन आर देन आर हमारे पास क्या होगा आर इज ट्रांजिटिव होगा, ये हमारे पास किसकी ट्रांजिटिव की ये उन्होंने इक्वेशन बताई हुई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है इन डेल्टा इम्प्लीकेशन x बिलोंग टू y इंप्लाइज कर रहा है y को, तो वो हमारे पास क्या होगा म्यू इंटू एक्स डेल्टा y। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17 है फाइंड द डिस्टेंस, अगर हम डिस्टेंस फाइंड करें a हमारे पास दिया हुआ है 3 माइनस 3 एंड b हमें दिया है 3 5 2 फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम फार्मूला दे दिया हुआ उन्होंने, आप लोगों ने सिंपली क्या करना है इसके अंदर पहले 3 जोन से वो हमारे पास x की वैल्यू है a में और -3 जोन से वो y1 की वैल्यू। ठीक है, b में 3 जोन से वो x2 की वैल्यू है और 5 जोन से y2 की वैल्यू, इसके अंदर आप लोगों ने फार्मूला दे दिया, इसके अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है हैमिंग डिस्टेंस आर, हैमिंग डिस्टेंस का ये फार्मूला दिया है, ये भी आप लोगों ने याद करना है क्योंकि इसके भी 2 से 3 जोन से वो आते हैं हैमिंग का डिस्टेंस का, वो आप लोगों से आपको दे देते हैं वैल्यू और कहते हैं कि हैमिंग डिस्टेंस फाइंड करके बताएं, तो आप लोगों ने बताना होता है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 19 है लेट एक्स, हमारे पास है एक्स 0.4 एंड बी x2 और 0.7 दे दिया हुआ है। कह रही कि ट्रू फिजिक्स जो से सेट है ना वो बताएं। x1 मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी का बताना है, तो हम इसका डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 0.4। क्वेश्चन नंबर 20 है इफ़ एक्स कॉमा 0.2 एंड बी उन्होंने हमें दे दिया, सॉरी यहाँ पे ना ए मिस्टेक है, इफ़ ए उन्होंने हमें दिया हुआ है एक्स और 0.2 दिया हुआ है, बी हमें दिया हुआ है एक्स 0.5 दिया हुआ है, आर टू फूजी सेट्स देन मैक्सिमम ए बी। ठीक है, तो आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है, तो वो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.5। क्वेश्चन नंबर 21 है अपोजिट सेट विच हैज़ टू मेंबरशिप डिग्री इज कॉल्ड, तो वो हमारे पास क्या होगा इंट्यूशन एंड स्टिक। ठीक है, अगर यहाँ पे 2 की जगह पे 2 एंड 3 मेंबरशिप दिया होगा तो वो हमारे पास आंसर आएगा पिक्चर। इस तरह के 2 से 3 आप लोगों को आ जाते हैं MCQ, तो आप लोगों ने देख लेना, इसमें से कोई भी आप लोगों को आ सकता है। ठीक है, अगर यहाँ पे दिया होगा 2 या 3 से ज़्यादा दिया होगा तो वो हमारे पास कौन सा ऑप्शन होगा हेजिटेंट। ठीक है, ये आप लोगों ने याद कर लिया। क्वेश्चन नंबर 22 है इफ़ P इज इक्वल टू अल्फा गैमा बीटा इज आ PFS देन P इज इक्वल टू, हमारे पास किसके इक्वल होगा 1 माइनस अल्फा माइनस गैमा के। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है वो क्या है करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 23 है द मिसिंग एलिमेंट ऑफ PFS, उन्होंने डैश दी हुई है 0.2 0.35 इज, तो ये हमारे पास ये मिसिंग हो गया था, मुझसे नहीं लगाया मैंने, तो अभी लगा लेते हैं। इसका ऑप्शन हमारे पास आएगा 0.2, ये आगे भी आप लोगों को दिया हुआ है, तो आगे भी आप लोगों ने देख लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है इन फूजी इम्प्लीकेशन 1 implies 1 इज इक्वल टू, 1 इम्प्लाई 1 को करें तो फिर भी वहाँ से 1 आएगा। इसकी मैं 1-2 और कंडीशन आपको बता देती हूँ। अगर 0.0 इम्प्लाइज 0 को करेगा तो फिर भी हमारे पास आंसर क्या आएगा 1 आएगा। अगर 0 इम्प्लाइज 1 को भी करेगा फिर भी हमारे पास आंसर क्या आएगा 1। 3 कंडीशन ऐसी है जिसका आंसर हमारे पास क्या आ रहा है 1 आ रहा है, तो ये आप लोगों ने याद कर लेना है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों के पेपर में आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज नॉट टाइपिकली एसोसिएटेड विद नबीला इम्प्लीकेशंस। ठीक है, नबीला इम्प्लीकेशन देखना हमने, तो वो हमारे पास किस में होता है स्मिथ में होता है। क्वेश्चन नंबर 30 है द मिसिंग एलिमेंट ऑफ PFS 0.45 और उन्होंने दे दिया हुआ है गैप 0.35 इस, तो हमारे पास आंसर आएगा 0.2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 अपोजिट सेट F इक्वल टू करली ब्रैकेट हमारे पास लेस देन x कॉमा करली ब्रैकेट 0.2 0.3 हमारे पास क्या हो रहा है, ये हमें ग्रेटर देन साइन दे दिया हुआ है इज नेम्ड, तो वो हमारे पास क्या होता है हेजिटेंट फूजी सेट। ये हमारे पास कौन सा सेट है हेजिटेंट फूजी सेट। क्वेश्चन नंबर 32 है फॉर एनी हेजिटेंट फूजी सेट H इंटू एक्स एंड R गैमा बिलोंग कर रहा है H इंटू एक्स द लोअर बाउंड। ठीक है, लोअर बाउंड हमने बताना है, तो लोअर बाउंड होगा तो मिनिमम होगा, अगर यहाँ पे उन्होंने अपर बाउंड दे दिया तो वो हमारे पास क्या किस में आएगा मैक्सिमम में आएगा। ये आप लोगों ने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 33 है द हैमिंग डिस्टेंस बिटवीन 2 HFS। ठीक है, H1 उन्होंने हमें दिया हुआ है x और 0.3 एंड H2 हमें दिया है S2 और 0.5 इज। इसका मैंने आप लोगों को पीछे फार्मूला बता दिया, तो आप लोगों ने वो फार्मूला इस्तेमाल करते हुए ये इसकी जो सी वैल्यू फाइंड कर लें, तो वो हमारे पास होगी क्या 0.2। क्वेश्चन नंबर 34 है द इक्विवेलेंट डिस्टेंस बिटवीन 2 HFS, और ये भी हमारे पास उन्होंने इसका डिस्टेंस पूछा हुआ है। H हमें दे दिया है x1 0.3 एंड H2 हमें दिया हुआ है x2 और 0.5 इसका भी फार्मूला पीछे दिया हुआ है, तो आप लोगों ने ये भी फार्मूला देख लेना है। तो इसका आंसर सॉल्व करके क्या है 0.3। क्वेश्चन नंबर 35 है लेट डेल्टा इज T नॉर्म देन 0 डेल्टा 0 हमारे पास किसके इक्वल होगा 0 के इक्वल होगा। ये आप लोगों ने याद रखना है कि 1 डेल्टा 1 होगा तो वो हमारे पास 1 के इक्वल होगा। A डेल्टा A होगा तो वो हमारे पास किसके होगा A के इक्वल होगा। जो भी डेल्टा को अप्रोच करेगा वो हमारे पास आंसर उसी में ही देगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 है इफ़ H इज इक्वल टू 0.3 इन इज HFS एंड लैम्डा हमें 2 दे दिया हुआ, देन द वैल्यू ऑफ H की स्केयर पूछ रहे हैं, तो वो हमारे पास आंसर क्या आएगा। अगर हम इसका स्केयर लेंगे और लैम्डा हमें 2 दिया हुआ है तो मुझे लगता है इसका आंसर हमारे पास आएगा 0.3 में भी, लेकिन मुझे इसका कंफर्म नहीं मिला था, तो काइंडली आप लोग इसका आंसर खुद देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है 2 ऑब्जेक्ट आर सेड टू बी सिमिलैरिटी इफ बोथ हैव। अगर वो पूछ रहे हैं कि 2 ऑब्जेक्ट होंगे, ठीक है, वो सिमिलर होंगे तो उनका बोथ है वो क्या होगा वो सेम शेप होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 है इफ़ ए इज इक्वल टू हमें उन्होंने म्यू ए इंटू एक्स, उसके बाद उन्होंने हमें बी बी इंटू एक्स बी ए इंटू एक्स इज़ अ पिक्चर फूजी सेट ऑन एक्स देन ए कम्प्लीमेंट। अगर हम इसका कम्प्लीमेंट लेंगे तो ये हमारे पास क्या होगा, इसका मैंने आपको वैसे पहले बता दिया है। ये जो फर्स्ट वाली है वो लास्ट पे चली जाएगी और जो लास्ट पे है वो फर्स्ट पे आ जाएगी, और जो दरमियान वाली वो हमारे पास क्या होगी एस टी ही रहेगी। इस तरह का मैं आप लोगों को पहले पीछे करवा चुकी हूँ, इसलिए हमारे पास ऑप्शन नंबर जो भी है वो क्या है करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 39 है द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट उन्होंने हमें दिए हुए हैं, तो कह रहे हैं कि डिस्टेंस का फार्मूला बनाए। आपको पता है डिस्टेंस का फार्मूला कैसे होता है, x2 और x1 का स्केयर दरमियान में प्लस है
y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास किसका डिस्टेंस का फार्मूला रेडी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 है फॉर एनी एच एफ एस एच इंटू एक्स एंड वी गैमा बिलोंग कर रहा है एच इंटू एक्स को द इम्प्लीमेंट एच इंटू एक्स इक्वल टू वो हमारे पास किसकी इक्वल होगा 1 माइनस गैमा की इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ पे बीटा की तो बात ही नहीं हुई, तो गैमा की बात हुई है तो गैमा ही होगा, ऑब्वियसली यहाँ पे गैमा ही होगा। क्वेश्चन नंबर 41 है द इम्प्लीमेंट ऑफ एच एफ एस एच इज इक्वल टू 0.635 इज, ठीक है। वो कह रही इसका क्या करें, एच एफ एस करें, ठीक है। तो आप लोगों ने जब करना है तो वो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास 365 के इक्वल ये आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 है टू ऑब्जेक्ट सेट टू बी सिमिलर डिसिमिलर इफ बोथ हैव, वहाँ पे सिमिलर बोला हुआ था, ठीक है। यहाँ पे डिसिमिलर बोला है, तो यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंट शेप होगा। वहाँ पे क्या था, सेम शेप था, क्योंकि वहाँ पे सिमिलर था, यहाँ पे डिसिमिलर है, इसलिए यहाँ पे डिफरेंट शेप हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 है इफ़ बी की पावर 3 दे दी है, ये बोल रहे हैं कि हमारे पास ग्रेटर देन 0 है, देन डेल्टा इज कॉल्ड डैश टी नॉर्म वेयर बी की पावर हमें दे दी हुई है 2 दे दी हुई है, कह रहे हैं बी डेल्टा बी हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास स्ट्रिक होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 है डेल्टा इम्प्लीकेशन एक्स इम्प्लाई कर रहा है वाई को इज, तो वो हमारे पास क्या होगा 1 माइनस एक्स डेल्टा वाई इक्वल होगा, तो ऑप्शन नंबर जो भी है वो क्या होगा, करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 45 है इन पिक्चर फॉर दिस सेट इफ ए इज इक्वल टू बी देन, वो हमारे पास क्या होगा, ए सब सेट बी का होगा और बी सब सेट होगा ए का। ये हम पीछे पर क्या सकते हैं, जो पिक्चर फॉर दिस सेट हो तो वो हमारे पास सिमेट्री के इक्वल होता है, तो वही कंडीशन यहाँ पे उन्होंने अप्लाई कर दी हुई है बस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉरी हमारे पास है व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग द डिस्टेंस बिटवीन फॉर दिस सेट। फॉर दिस सेट आप लोगों ने कैलकुलेट करके बताना है डिस्टेंस का, तो वो हमारे पास किसके होगा, टू मेजर द डिग्री ऑफ सिमिलैरिटी और डिससिमिलैरिटी बिटवीन देम। ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारे पास क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास नबेला इम्प्लीकेशंस आर ऑफ्टन यूज्ड इन फॉर द लॉजिक बिकॉज दे, ठीक है। तो वो हमारे पास किसके इक्वल होगा, प्रोवाइड अ वे टू हैंडल पार्शियल ट्रूथ वैल्यू। ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारे पास क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है हमारे पास इन द कॉन्टेस्ट ऑफ फूजी सेट व्हाट डज द इक्विवेलेंट डिस्टेंस मेजर, तो ये ऑप्शन नंबर जो है वो हमारे पास क्या है, इसका करेक्ट है, तो वो आप लोगों को खुद देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, जिस ऑप्शन की आपको समझ नहीं आती है तो आप लोग ये देख लेना कि उसमें बस 1-2 पॉइंट देख लेना जो दूसरों में ना हो, तो बाकी आप लोगों को याद करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन फूजी इम्प्लीकेशन 1 इम्प्लाई 1 इज इक्वल टू, वही बात होगी ना, 1 को 1 के साथ इम्प्लाई करेंगे तो 1 आएगा, 0 को 0 के साथ इम्प्लाई करेंगे तो 1 आएगा, 0 इम्प्लाई 1 करेंगे तो फिर भी हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, कि मैं आप लोगों को पीछे बता चुकी हूँ, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने बता दिया 0 इम्प्लाई 1 कर रहा है तो फिर भी हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 1 ही आ रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट फाइल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट फाइल क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू हो रही है, क्योंकि 1 जो से वो ब्लर आ रहा था इसलिए मैंने इसको क्या कर दिया, कट कर दिया। इफ एफ इंटू एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स माइनस 5 फाइंड ए करें, कह रहे कि फाइंड ए करें, तो वो हमारे पास आंसर क्या आएगा, ई की पावर -5 होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है इफ एफ इंटू एक्स इक्वल टू, ये हम पीछे हमने कर लिया है लेकिन फिर भी यहाँ पे कर लेते हैं। यहाँ पे आप इन्वर्स, वहाँ पे ए पूछ रहे थे, यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, इन्वर्स पूछ रहे थे। ये हमारे पास क्या होगा 1/1 माइनस लॉग एक्स। क्वेश्चन नंबर 4 है एफ इंटू एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स माइनस 1 फाइंड ए। अब इसके कह रहे तो इसका हम क्या 1/e भी लिख सकते हैं और ई का इन्वर्स भी लिख सकते हैं। ये देखिए 1/e जब ई ऊपर जाएगा तो इन्वर्स में हो जाएगा ना, तो यही बस बता दें। क्वेश्चन नंबर 5 है इफ b इज नॉट इक्वल टू 1 देन, अगर b इज नॉट इक्वल टू 1 क्या होगा, ये आप लोगों ने देख लेना है। अगर 1 के इक्वल नहीं होगा तो वो हमारे पास क्या होगा, नेलपोटेंट टी नॉर्म और b की पावर n इक्वल टू 0 के इक्वल होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है इफ b इज नॉट इक्वल टू 0 देन, ये वैसे मैं पीछे करवा चुकी हूँ, पीछे देख लीजिए आपको, वहाँ पे मैंने बता दिया हुआ 0 डिवाइजर r, तो 0 डिवाइजर का भी पीछे बता चुकी हूँ। इंटेम्पोटेंट एलिमेंट भी मैं आप लोगों को पीछे बता चुकी हूँ, ये भी आप लोगों ने देख लिया। रिफ्लेक्सिव रिलेशन वो हमारे पास किसके इक्वल होते हैं, अगर x होंगे तो वो हमारे पास 1 के इक्वल होगा, ये आप लोगों ने देख लें, ये भी इंपॉर्टेंट है। सिमेट्रिक रिलेशन हमारे पास, ये भी मैं आप लोगों को पीछे बता चुकी हूँ, यही हमारे पास होता है ना, x, y और y, x लिख सकते हैं ना ये हम, ठीक है। तो ये हमारे पास सिमेट्रिक की इक्वेशन होती है। आगे ये भी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि आर हमारे पास क्या होता है, ट्रांसटिव, तो ये आप लोगों ने देख लेना है। यहाँ पे भी बता चुकी हूँ ना, ये एक्स 1 अप्लाई करा 1 का 0 अप्लाई 0 और 0 अप्लाई 1 देन यूजिंग द अप्लाई ऑफ एग्जांपल 1 अप्लाई 1 etc। अगर 1 अप्लाई 1 को करेगा तो 1 ही आएगा, अगर 0 को करेगा फिर भी 1 आएगा। ये तीनों कंडीशन में आप लोगों को पहले 2-3 दफ़ा बता चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 है अगर 1 अप्लाई 0 को करेगा देन हमारे पास क्या आएगा, पीछे यहाँ पे एम्प्लाइज लिखा, यहाँ पे उन्होंने साइन लगा दिया, तो वही बात हो गया। तो यहाँ पे भी यहाँ से मिस्टेक से 0 लगा हुआ है, लेकिन ये इसका आंसर क्या है, हमारे पास 1 है, ठीक है। इन डेल्टा इम्प्लीकेशन x इम्प्लाई कर रहा है y को, तो वो हमारे पास क्या होगा, इक्वल टू म्यू इंटू एक्स डेल्टा y के इक्वल होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है वो क्या होगा, करेक्ट होगा।
क्वेश्चन नंबर 15 है, इन डेल्टा इम्प्लीकेशन एक्स हमारे पास इम्प्लाई करा वाई को म्यू इंटू एक्स डेल्टा वाई देन म्यू इंटू एक्स हमारे पास क्या होगा। यहाँ पे उन्होंने बोला हुआ है कि डेल्टा एक्स तो वाई तो बता दिया, अब वो पूछ रहे हैं म्यू इंटू एक्स के बारे में, तो वो हमारे पास क्या होगा 1 माइनस एक्स के इक्वल होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है, फाइंड द डिस्टेंस, ये वही पीछे वाला डिस्टेंस, ये फार्मूले में आप लोगों ने ये दोनों वैल्यू पुट करके तो आंसर क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, पीछे भी करवा चुकी हूँ। हैमिंग डिस्टेंस का फार्मूला भी पीछे बता चुकी हूँ, और हैमिंग डिस्टेंस का सिर्फ मैंने फार्मूला पीछे बताया। अब यहाँ पे नॉर्मलाइज्ड हैमिंग डिस्टेंस, ठीक है, नॉर्मलाइज्ड हैमिंग डिस्टेंस का लैदा फार्मूला और हैमिंग डिस्टेंस का लैदा फार्मूला है। ये ऐसे ही इक्विवेलेंट जो सा डिस्टेंस है उसका लैदा है, और नॉर्मलाइज्ड में भी इक्विवेलेंट उन्होंने बताया हुआ है उसका लैदा फार्मूला है। ये आप लोगों ने फार्मूले अच्छे से करने हैं, क्योंकि इस तरह के आप लोगों के बहुत सारे एमसीक्यूज आती हैं। अगर आप लोग ये वाले फार्मूले याद करेंगे तो आप लोगों का बहुत अच्छा जोन सा है वो जोन सा क्विज अटैम्प्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 उन्होंने ए हमें दिया हुआ है H1 0.2 0.3 एंड बी हमें दिया हुआ है उन्होंने H2 0.4 एंड 0.1। फाइंड हैमिंग डिस्टेंस, वो जो सा पीछे हैमिंग डिस्टेंस का फार्मूला उसमें ये जो सी है वैल्यू पुट करके आप लोगों के पास आंसर क्या जाएगा 0.4। इन पोजिशन सेट ए एंड बी आर सेटिस्फाइड, ये भी मैं आप लोगों को पीछे बता चुकी हूँ। तभी होता है ना जब 0 हमारे पास लेस देन हो डी इंटू ए कमा बी, और ये भी लेस देन हो 1 के, तो यही हमारे पास होता है ना, फिर वो हमारे पास पोजिशन सेट जो है वो सेटिस्फाई होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है, इन पोजिशन सेट ए एंड बी आर सेटिस्फाई इन, कह रहे हैं कि वो कब सेटिस्फाई होगा जब डेल्टा यहाँ पे सिमेट्री का उन्होंने लगाया हुआ है। ठीक है, ये देखें ए कमा बी है, वहाँ पे क्या जाके क्या होगा बी कमा ए। ठीक है, ये भी सिमेट्री वाली की। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है, इंट्यूशनिस्टिक फूजी सेट इफ ए सबसेट बी देन, अगर कह रहे हैं इंट्यूशनिस्टिक फूजी सेट अगर ए सबसेट बी के होगा तो फिर हमारे पास क्या होगा म्यू ए इंटू एक्स हमारे पास लेस देन होगा म्यू बी इंटू एक्स के, एंड वी ए इंटू एक्स हमारे पास ग्रेटर देन होगा वी बी इंटू एक्स के। ठीक है, अब वो इसमें सबसेट पूछ रहे हैं, इसमें इक्वल का पूछ रहे हैं, तो वो हमारे पास क्या होगा उसमें हमारे पास जो सा फर्स्ट वाली कंडीशन में इक्वल आ जाएगा और सेकंड वाली में भी क्या आ जाएगा इक्वल आ जाएगा। ठीक है, वैसे सारी स्टेटमेंट वैसे ही है। क्वेश्चन नंबर 24 है, इन पिक्चर फूजी सेट आर, तो ये पिक्चर फूजी सेट मैं आप लोगों को पीछे बता चुकी हूँ, नहीं बताया तो अभी बता देती हूँ। हमारे पास 0 हमारे पास लेस देन होगा किसके अल्फा पी इंटू एक्स के प्लस गैमा पी इंटू एक्स प्लस गैमा पी इंटू एक्स, वो हम ये तीनों हमारे पास लेस देन होंगे किसके 1 के इक्वल होंगे, लेस देन इक्वल टू 1 के इक्वल होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है, इन पिक्चर फूजी सेट इफ ए सबसेट है बी का। अब किस में पूछे, पहले पूछा था पिक्चर में पूछा था, अब भी पिक्चर में ही सॉरी एक मिनट, पहले उन्होंने पूछा था हाँ इंट्यूशनिस्टिक में पूछा था, अब किस में पूछ रहे हैं पिक्चर में पूछ रहे हैं। ठीक है, ये आप लोगों ने ये भी याद करनी है, इस तरह के भी 2 से 3 जोन से एमसीक्यूज आ जाती हैं। अल्फा ए इंटू एक्स हमारे पास लेस देन अल्फा बी इंटू एक्स के होगा, गैमा ए इंटू एक्स हमारे पास लेस देन इक्वल टू गैमा बी इंटू एक्स के होगा, और बीटा ए इंटू एक्स हमारे पास क्या होगा ग्रेटर देन इंटू ग्रेटर देन इक्वल टू बीटा बी इंटू एक्स के होगा। ठीक है, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए हमारे पास क्या होगा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, इन पिक्चर फूजी सेट इफ अगर हमारे पास ए इक्वल टू बी के होगा तो फिर हमारे पास क्या होगा ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है ए का होगा। ठीक है, हेजिटेंट फूजी सेट्स वो हमारे पास ये वाला है, क्या है एच इज इक्वल टू हमारे पास लेस देन एक्स, एच इंटू एक्स हमारे पास फॉर ऑल एक्स बिलोंग कर रहा है एक्स को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 है, इन लोअर बाउंड में होगा तो मिनिमम एच एक्स होगा, अगर अपर में होगा तो वो हमारे पास क्या होगा मैक्सिमम, ये मैं आप लोगों को पीछे भी बता के आ चुकी हूँ, यहाँ पे भी देख लें। ठीक है, वैसे ही है ना। अब क्वेश्चन नंबर 30 है हमारे पास, इफ एच की पावर ए इंटू एक्स देन, ठीक है हमारे पास क्या होगा गैमा की पावर ए हो जाएगी और हमारे पास गैमा बिलोंग करेगा एच इंटू एक्स को। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास क्या होगा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, इफ हमारे पास लैम्डा एच इंटू एक्स देन वो हमारे पास क्या होगा 1 माइनस गैमा की पावर ए, गैमा इम्प्लाई गैमा बिलोंग करेगा एच इंटू एक्स को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 है, टू ऑब्जेक्ट आर सेड टू बी सिमिलर इफ बोथ हैव सेम शेप। ठीक है, यहाँ पे डिसिमिलर हो जाएगा तो फिर हमारे पास क्या होगी डिफरेंट शेप होगी। उसके बाद ये भी वैसे ही आ गया था, यहाँ पे हम 32 तक दे चुके हैं, 33 वाला देखना है। 33 हमारे पास है सिमिलर मेजर बेस्ड ऑन डिस्टेंस आर। ठीक है, वो हमारे पास क्या होगा एस इंटू ए कमा बी इज इक्वल टू 1 माइनस डी, एंड ये देखिए पहले डी की लोअर वैल्यू बता रही है ना, फिर हम उधर क्या चल जाएंगे बी की पावर के ऊपर एन आ जाएगा। पहले बी की लोअर में एन आया, फिर बी की पावर में क्या आ जाएगा अपर में एन आ जाएगा। तो ये हमारे पास कौन सी होती है, ये आप लोगों ने याद करना है, ये सिमिलर मेजर बेस्ड ऑन डिस्टेंस आर होती है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 है, सिमिलरिटी मेजर एग्जाम्स एक्स इंटू ए कॉमा बी आर। तो वो हमारे पास क्या होता है ऑप्शन नंबर जो है वो हमारे पास क्या होता है करेक्ट है। 0 हमारे पास है लेस देन इक्वल टू एस इंटू ए कॉमा बी लेस देन इक्वल टू 1। बेस्ट ऑफ लक एवरीवन, होप्स आप लोगों की ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को क्लिक करें। अगर आप लोग क्विज़ या असाइनमेंट करवाना चाहते हैं तो उसके लिए मैं अपना नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, उससे लेकर आप लोग मुझसे क्या कर सकते हैं रब्ता कर सकते हैं और अपने क्विज़ और
असाइनमेंट मुझसे करवा सकते हैं। चलिए ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़।